ये कहानी है सुंदरवन नाम के गांव में रहने वाली टूनी की, जो गांव में अपने पति कालू के साथ रहती थी। टूनी के 3 बेटे भी थे जो शहर में रहकर पढ़ाई करते थे। उन तीनों की अब शादी की उम्र हो गई थी, इसलिए टूनी गांव में ही अपने तीनों बेटों के लिए लड़की देख रही थी, लेकिन उसे अपने मन मुताबिक कोई भी लड़की नहीं मिल पा रही थी। एक दिन उसने तीनों बेटे शहर से अपनी पढ़ाई पूरी करके गाँव लौट आते हैं तो देखती है कि उसके तीनों बेटे तो अपने अपनी लड़कियों के साथ खड़े हुए हैं, जिसे देख टूनी के पैरों तले तो जमीन निकल जाती है। अरे बच्चों, ये क्या है? तो उसका बड़ा बेटा कालू कहता है, माँ, ये तुम्हारी बहुएं हैं। ये मेरी पत्नी है चुनमुन, और ये मिंकू की पत्नी है टुनटुन, और ये चिंकू की पत्नी है कोयल। ये तीनों बहन हैं और हम तीनों भाइयों से इन्होंने शादी की है। अब से ये तुम्हारी बहुएं हैं माँ। अरे बच्चों, ये तुमने क्या किया? मेरी तो सारी इच्छाओं पर तुमने पानी फेर दिया। मैंने कितने सपने देखे थे, तुमने सारे सपने चूर चूर कर दिए। अरे माँ, तुम भी कितना मेलोड्रामा करती हो। अरे माँ, ये भी बहुत संस्कारी बहुएं हैं और बहुत सेवा करेंगी तुम्हारी। ऐसा कहकर वो तीनों अपनी अपनी पत्नी के साथ अपने अपने कमरों में चले जाते हैं। और अगले दिन टूनी की तीनों बहुएं शहर के मॉडर्न कपड़े पहनकर अपनी सास के पास आती हैं और उसके पैर छूती हैं। अरे बहुओं, तुमने ये क्या पहन रखा है? ये आधे अधूरे कपड़े हैं, बाकी के कपड़े कहाँ हैं? तब चुनमुन कहती है, माँ जी, ये पूरे ही तो कपड़े हैं। हे भगवान, मुझे तो समझ नहीं आ रहा है कि मेरे बेटों ने तुम्हें क्या देखा जो उन्होंने तुमसे शादी कर ली। मेरी तो इस गांव में जितनी भी इज्जत है वो तो अब सब गई। देख रहे हो? हाँ हाँ, भाग्यवान देख रहा हूँ, लेकिन मैं क्या करूँ, ये बच्चे मेरी सुनते ही नहीं है। माँ जी, किसने कहा कि ऐसे कपड़े पहनने वाली बहुएं बेशर्म होती हैं? संस्कार जानवर के व्यवहार में होते हैं, कपड़ों में नहीं। अच्छा, जुबान तो बहुत चलती है तुम्हारी। जुबान की जगह थोड़े हाथ पैर भी चला लो। आज तुम्हारी पहली रसोई है, जाओ जाकर कुछ मीठा बना लो। और यहाँ ये कपड़े अभी के अभी बदलो, यहाँ पर ऐसे कपड़े कोई नहीं पहनता है। तीनों बहुएं अपने अपने कमरे में जाती हैं, साड़ी पहनकर आती हैं और रसोई में जाकर खीर, हलवा और मूंग दाल का हलवा बनाने लगती हैं और फिर बनाकर उन्हें लाकर अपनी सास को खिलाती हैं। अरे वाह, खाना तो बहुत अच्छा बनाती हो तुम। माँ जी, जरूरी नहीं कि शहर की लड़कियाँ बेशरम हो और उन्हें कुछ बनाना ना आता हो। कुछ ऐसी भी होती हैं जो बहुत संस्कारी होती हैं और जिन्हें घर का हर काम आता है। हम वैसी ही लड़कियाँ हैं माँ जी। हाँ बहू, मैं अपनी गलती मान गई। यह चूहे की बात सुनकर उस भिखारी को सदमा लगा और उसका दिल टूट गया। हाँ, मेरी ऐसी किस्मत क्यों है? मुझे नहीं पता, तुम जाकर आचार्य से पूछो, शायद आचार्य आपका सहायता कर सके। यह बात सुनकर एक गांव में एक भिखारी रहता था और वो घर घर जाके भीख मांग के खाना इकट्ठा करता था। मगर हर दिन वो जब वापस घर आता था तो उसका खाना गायब हो जाता था। मगर एक दिन इसकी खाना चुराने वाली चूहे को उस भिखारी ने पकड़ लिया। ओहो चूहे, तुम मेरा खाना क्यों चुरा रही हो? मैं तो एक भिखारी हूँ, जाकर अमीरों के खाना चुराओ। अरे, ये तो मेरे भाग्य में है कि मैं तुम्हारे यहाँ से चुराऊं। मगर क्यों? क्योंकि ये तो तुम्हारे भाग्य में है। तुम कितना भी भीख मांगो या कितनी भी इकट्ठा करो, मगर तुम इतना ही रख पाओगे। यह बात सुनकर वह भिखारी यात्रा पर निकल पड़ता है आचार्य को मिलने के हेतु। और ऐसे दिन भर चलते चलते और शाम को वह एक धनवान के घर पहुंच जाता है। बहुत थकान से वह वहीं पर रात बिताने की तय करता है। तो जाकर वह उस घर की दरवाजा खटखटाता है। ओ भाई साहब, अंधेरा हो रहा है और मैं इस जगह पे नया हूँ, क्या आपके आंगन में मैं रात बिता सकता हूँ? ठीक है, कोई बात नहीं, अंदर आ जाओ। जैसे भिखारी अंदर आता है तो वह इंसान उसको पूछता है, अरे भाई, कहाँ पर निकले हो और इतनी रात गए क्यों यात्रा कर रहे हो? ओह, मैं आचार्य जयसूर्या से मिलने चला हूँ, मुझे उनसे एक सवाल पूछना है। भिखारी की बात सुनते हुए वहाँ पे आई हुई उस धनवान की पत्नी पूछती है, क्या हम आचार्य से पूछने के लिए एक सवाल तुम्हें दे सकते हैं? ओह, क्यों नहीं, बताइए मेम साहब, आपकी तरफ से मैं यह प्रश्न भी पूछ लूँगा। हमारी एक बेटी है जो बोल नहीं सकती, हम ऐसा क्या करें कि वो बोल सके? अगले दिन उठकर वह भिखारी उन्हें धन्यवाद कहता है और यह कहता है कि आचार्य से उनकी सवाल का हल जरूर पूछेगा और अपनी यात्रा जारी रखता है। और उसको सामने पहाड़ नजर आते हैं और वह चिंता करते हुए यह कहता है, हे भगवान, मैं इन पहाड़ों को कैसे पार करूं? तभी उसके सामने एक जादूगर दिखता है। भाई साहब, क्या इस पहाड़ को पार करने में आप मेरी मदद कर सकते हैं? क्यों नहीं, मेरी छड़ी पर चढ़ जाओ। उसकी बात सुन के भिखारी उसकी छड़ी पर चढ़ जाता है और वह जादूगर अपनी छड़ी पे बिठाकर उस भिखारी को पूरी पहाड़
पार कराता है। उसके बाद उस जादूगर ने अरे भाई तुम कहाँ जा रहे हो? मैं आचार्य जयसूर्या से मिलके अपने भाग्य के बारे में पूछना चाहता हूँ। अच्छा, क्या मैं भी एक सवाल दे सकता हूँ आचार्य को पूछने के लिए? मैं कितने सालों से स्वर्ग जाने की कोशिश कर रहा हूँ और मेरी शिक्षा के अनुसार अब तक मुझे स्वर्ग पहुँच जाना चाहिए था। मुझे स्वर्ग जाने के लिए क्या करना होगा? क्या ये सवाल पूछ सकते हो? हाँ हाँ, मैं आपका भी सवाल उनसे पूछूंगा। जैसे ही वो आगे चला जाता है तो एक नदी पार करने की रुकावट उसे मिलती है। ओहो, अब इस नदी को मैं कैसे पार करूं? तभी उसे एक बड़ा कछुआ मिलता है और उसे अपनी पीठ पर बिठाकर नदी पार कराने की कोशिश करता है। जैसे नदी पार करते रहते हैं तो कछुआ पूछता है, तुम कहाँ जा रहे हो? मैं आचार्य जयसूर्य से मिलने जा रहा हूँ अपने भाग्य के बारे में पूछने के लिए। क्या मेरा भी एक सवाल पूछ सकते हो? क्यों नहीं, जरूर पूछूंगा। मेरा सवाल है, मैं 500 सालों से एक ड्रैगन बनने की कोशिश कर रहा हूँ और मेरे शिक्षा के अनुसार अब तक मुझे एक ड्रैगन बन जाना चाहिए था। धन्यवाद प्यारे कछुए, मुझे नदी पार कराने के लिए। भिखारी कछुए को धन्यवाद कहते हुए और आगे बढ़ता है। आखिरकार वह भिखारी आचार्य जयसूर्या के कुटीर पहुंच जाता है। हाँ, पहुंच गया मैं। अब तो मैं आचार्य जी से मिलकर ही रहूंगा। सबके सवालों को अपने जहन में सोचते हुए वह भिखारी अंदर पहुंचता है और आचार्य को सादर प्रणाम करता है। आचार्य, आप कृपया मेरा नमस्कार स्वीकार करें। मैं बहुत दूर से आया हूँ आपसे कई सवाल पूछने के लिए। क्या मैं पूछ सकता हूँ? बेशक पूछो वत्स, मगर मैं सिर्फ 3 सवाल का जवाब दे सकता हूँ। यह सुन के भिखारी हैरान रह गया क्योंकि उसके पास 4 सवाल थे। पर मेरे पास तो 4 सवाल है, मैं क्या करूँ? यह सोचते हुए बहुत आलोचना करता है। पहले वो कछुए के बारे में सोचता है जो 500 साल से ड्रैगन बनने की कोशिश में नदी में रह रहा है। बेचारा कछुआ गहरे नदी में कैसे जी पाएगा? फिर वो जादूगर के बारे में सोचता है जो हजारों सालों से स्वर्ग जाने की कोशिश कर रहा है। ओहो, 1000 साल तो बहुत लंबे होते हैं, उसे तो स्वर्ग जाना चाहिए। उसके बाद वह लड़की के बारे में सोचता है जो पूरी जिंदगी बिना कुछ बोले जी रही है। हाँ, पूरी जिंदगी बिना कुछ बोले जीना ये तो असंभव है। फिर वो अपने बारे में सोचता है, मैं तो एक भिखारी हूँ, मैं जहाँ भी भीख मांग सकता हूँ। मेरे लिए कुछ नहीं बदलेगा, मगर उन लोगों के लिए बहुत कुछ बदल सकता है। यह सोचते सोचते उसको अपनी समस्या दूसरों से छोटी लगने लगी और इसलिए उसने उन तीनों की सवाल पूछने की फैसला किया। कछुआ ड्रैगन बनने के लिए अपने ढांचे से बाहर आना होगा। उसने मोह त्याग दिया तो वो जरूर ड्रैगन बनेगा। भिखारी की पहले प्रश्न को तो उत्तर मिल गया। दूसरी प्रश्न भिखारी पूछता है जादूगर के बारे में, तो आचार्य ऐसे उत्तर देते हैं, जादूगर को छड़ी की मोह छोड़ना पड़ेगा। छड़ी के ऊपर उसका मोह ही उसे स्वर्ग जाने से रोक रहा है। जादूगर का भी हल मिलने के बाद वह लड़की के बारे में प्रश्न पूछता है, तो बिना बोलने वाले लड़की का क्या? लड़की जरूर बोल पाएगी जब वो अपने हमसफर से मिलेगी। धन्यवाद आचार्य जी। आचार्य जयसूर्या उसको आशीर्वाद देते हैं और मुस्कुरा के उसे विदा कर देते हैं। वह भिखारी आचार्य को प्रणाम करके अपने घर के ओर निकल पड़ता है। नदी के पास वह कछुआ भिखारी को फिर से मिला। क्या तुमने मेरे सवाल का जवाब पूछा? हाँ हाँ, बस तुम अपने ढांचा निकाल दो और ड्रैगन बन जाओगे। कछुआ अपने ढांचा निकाल देता है। उस ढांचे के अंदर बहुत सारे कीमती मोतियां थी और ड्रैगन कहता है, इन्हें तुम रख लो, मेरी तरफ से तुम्हें धन्यवाद। भिखारी को सारी मोती देते हुए कछुआ ड्रैगन बन के उड़ जाता है। जैसे ही पहाड़ तक पहुंचता है भिखारी तो वो जादूगर फिर से उसे मिलता है। अरे जादूगर, आप अपने छड़ी नीचे रख दो, स्वर्ग के दरवाजे आपके लिए खुले हैं। सच में? ऐसे जादूगर छड़ी भिखारी को दे देता है और स्वर्ग की तरफ चल पड़ता है। अब भिखारी के पास कछुए के दिए हुए मोतियां हैं और जादूगर की छड़ी। वह भिखारी वापस उस परिवार के पास पहुंचता है जिसने रात को सहारा दिया था। वह परिवार भिखारी को देखकर खुश हुए और अपनी सवाल की जवाब सुनने के लिए कातुर थे। आचार्य जी ने कहा है कि जब आपकी बेटी अपने हमसफर से मिलेगी तब बोल पाएगी। तभी उस परिवार की बेटी नीचे आई और बोली, क्या ये वही आदमी है जो पिछले हफ्ते भी यहाँ आया था? उस लड़की की माता पिता हैरान हो गए और वो भिखारी की तरफ देखते हैं और तय करते हैं कि यही इस लड़की की हमसफर है। माता पिता ने इन दोनों की शादी तय कर दी और वो हमेशा खुश रहे।
आमपुर नाम के गांव में एक राजेश नाम का आदमी रहता था। राजेश बहुत ही गरीब आदमी था। वो बढ़ई का काम करता था, पर अब लकड़ियों के दाम बढ़ गए थे, इसलिए वो लकड़ियों को छोड़कर बांस से फर्नीचर का सामान बनाने लगा था और उसी को बेचता था। पर उसके बांस से बने फर्नीचर को कोई भी नहीं खरीदता था और इसलिए वो उदास रहता था। अब मैं क्या करूँ? सोचा था बांस का फर्नीचर बनाकर बेचूंगा तो लोग खरीदेंगे और अच्छे पैसे मिल जाएंगे, पर यहाँ तो कोई फायदा ही नजर नहीं आ रहा है। अभी उसकी पत्नी आती है और कहती है, सुनो जी, भी मकान मालिक आया था, वो किराए के पैसे मांग रहा था। मालूम है सुषमा, वैसे मैंने तुम्हें कुछ पैसे दिए थे, वो दे दो जरा। अजी, वो पैसे तो घर के राशन पर चिंटू एक खिलौने की जिद करने लगा था, इसलिए मैंने उसे वो खिलौना दिला दिया और इसी में मेरे सारे पैसे खत्म हो गए। चलो ठीक है। तभी राजेश देखता है कि उसका बेटा चिंटू ऑटो रिक्शा के खिलौने से खेल रहा था। तभी उसे कुछ आइडिया आया। अरे वाह, इस ऑटो रिक्शा को देखकर तो मुझे बहुत अच्छा आइडिया आया है। राजेश जंगल से बांस ले आता है और उन बांस से एक बड़ा बांस का ऑटो रिक्शा तैयार कर लेता है। वो बांस का ऑटो रिक्शा एकदम असली ऑटो रिक्शा की तरह ही था। राजेश उस बांस के ऑटो रिक्शा को चलाकर बाकी के ऑटो रिक्शा के पास लगा देता है और जोर जोर से बोलने लगता है, आओ आओ, हमारे बांस के ऑटो रिक्शा में बैठो, हमारे बांस के ऑटो रिक्शा का लुत्फ उठाओ, आओ आओ। पर कोई भी उसके ऑटो रिक्शा में आकर नहीं बैठता। ऐसे ही 2 दिन बीत जाते हैं, पर कोई भी उसकी रिक्शा में आकर नहीं बैठता। बाकी के ऑटो रिक्शा वाले भी उसका मजाक बनाने लगते थे। अरे राजेश, क्यों अपना समय बर्बाद कर रही हो? तुम्हारा इस टीचर से बांस के रिक्शा में कोई नहीं बैठने वाला, फालतू का समय बर्बाद कर रहे हो। पर फिर भी राजेश ने हिम्मत नहीं हारी और उसने ऑटो रिक्शा बाजार में लगाना जारी रखा। तभी एक दिन एक बूढ़ी औरत वहाँ आई और उन सभी ऑटो रिक्शा वालों से बोली, बेटा, मुझे अस्पताल तक छोड़ दो, मेरे बेटे का एक्सीडेंट हो गया है, मुझे उसके पास ले चलो। माँ जी, मेरी ऑटो में बैठ जाओ, 100 रुपया लगेगा। लेकिन बेटे, मेरे पास तो पैसे नहीं है। पैसे नहीं है तो मैं नहीं ले जा सकता, हटो यहाँ से। अरे मैं भी नहीं, मेरे पास समय नहीं है। राजेश उस बूढ़ी औरत को अपनी रिक्शा में बिठा लेता है और उसको अस्पताल छोड़ देता है। लीजिए माँ जी, आपका अस्पताल आ गया। शुक्रिया बेटे। तभी वो औरत माँ दुर्गा के अवतार में बदल जाती है और कहती है, राजेश बेटा, तुम बहुत ही दयालु हो। मैं तुम्हारी परीक्षा ले रही थी, देखना चाह रही थी कि तुम किसी जरूरतमंद की मदद भी करते हो या नहीं, पर तुमने की और मैं बहुत प्रसन्न हूँ। इसलिए मैं तुम्हारे इस बांस की रिक्शा को जादुई बना रही हूँ। अब से तुम जिस भी जगह के बारे में सोचोगे, ये जादुई बांस का रिक्शा तुम्हें उस जगह 1 ही मिनट में ले जाएगा और तुम्हारा काम भी बहुत अच्छा चलेगा। ऐसा कहकर माता दुर्गा अंतर्ध्यान हो जाती हैं और राजेश का रिक्शा सच में जादुई हो जाता है। राजेश अपने घर के बारे में सोचता है और उस ऑटो रिक्शा में बैठ जाता है और 1 ही मिनट में वो अपने घर पहुंच जाता है। उसे देखकर बहुत हैरानी थी, पर माता रानी के चमत्कार पर विश्वास था। ऐसे ही अब उसका काम भी अच्छा चलने लगता है। अब गांव के हर आदमी उसकी ही रिक्शा में आकर बैठा करते थे, क्योंकि वो बहुत ही कम समय में कहीं भी पहुंचाया करता था। एक दिन एक औरत उसकी ऑटो रिक्शा में बैठती है। वो बहुत हड़बड़ी में थी। बेटा, थोड़ा जल्दी करना। माँ जी, 1 ही मिनट में आप पहुँच जाएंगी, आप चिंता मत कीजिए। राजेश 1 ही मिनट में उस जगह पहुँच जाता है और वो औरत उसे खुश होकर 200 रुपए देती है। बेटा, मैं दाई हूँ और तूने मुझे समय पर पहुँचा दिया। अब मैं उस औरत की समय पर मदद कर पाऊंगी। उस दाई ने एक बच्चे को दुनिया में लाया। राजेश भी ये देखकर बहुत खुश था कि उसकी जादुई ऑटो की वजह से आज किसी की समय पर वो काम आ सका। अब ऐसे ही वो अपनी जादुई बांस की ऑटो रिक्शा गरीबों की मदद में भी लगाता था।